अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, जिसको अमेज़ोन की टर्म्स में प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। सो गाइस, प्रोडक्ट हंटिंग असल में है क्या? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अमेज़ोन पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइस अमेज़ोन के टर्म्स रूल्स वगैरह को फॉलो करते हुए हमें प्रोडक्ट सेल करनी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम काफ़ी लॉस उठा सकते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेल करना चाहें तो 80% चांसेस हमारे लॉस के होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अमेज़ोन के क्राइटेरिया के हिसाब से जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है, इसके रूल्स और इसके रेगुलेशन, इसके टर्म्स को फॉलो करते हुए हमें प्रोडक्ट हंट करना होता है। सो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है क्या और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या यूज़ करके हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। मतलब क्या फ़ीचर्स देखने होते हैं और क्या क्या चेक करना होता है, जिस वजह से कि हमें लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारे काम का है। चलिए गाइस, तो फिर शुरू करते हैं। ये अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही लेकर आएंगे। आज सिर्फ हम इसमें सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और गाइज़, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अमेज़ोन स्ट्रक्चर, अमेज़ोन मेन पेज मैंने आपको कल पिछली वीडियो में दिखाया भी था, और अमेज़ोन डिटेल पेज और ये बाय बॉक्स तो गाइज़ ये भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन ये बाद में, अभी इसका काम नहीं है। और ये आइडेंटिफाइंग FBA और FBM, मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बताया था कि FBA और FBM क्या है, और ये AMZ सेलर मैं आज आपको बताऊंगा। चलो मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। ये हम सर्च कर लेते हैं अमेज़ोन। जी गाइस, तो ये सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में कहा था कि सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है डिलीवर टू। हमें अब कोई भी पोस्टल कोड या फिर ज़िप कोड डालना होता है। तो गाइस देखिए कि ये आ गया है। अब हमें इसका, मैं क्योंकि USA के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ तो मैं इसका कोड डालूँगा। ये मैंने डाल दिया न्यूयॉर्क का कोड। हम जिस कंट्री में मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस कंट्री में हम हंट कर रहे होते हैं उसी कंट्री की किसी भी सिटी का हम कोड डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने USA में हंट कर रहा हूँ तो मैंने इसका कोड डाला है न्यूयॉर्क का कोड डाला। तो अब मैं करूँगा अप्लाई करने के बाद अब मैं सीधा करूँगा इसको कंटिन्यू। सो गाइस, अब ये कंटिन्यू करने के बाद अब ये अमेज़ोन मुझे इसका जितना भी USA मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहे होंगे वो मुझे उसके तमाम प्रोडक्ट्स दिखा देगा। तो चलिए फिर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अभी हम कर लेते हैं। मैं आपको वैसे ही वो AMZ सेलर का बता रहा हूँ, तो अभी हम सर्च कर लेते हैं टार्ट पेन। ये देखिए गाइस, ये टार्ट पेन खुल गया है, तो ये लिस्टिंग्स आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ कि देखें, ये जो एक लिस्टिंग जो होती है टोटल एक पेज पर, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, टोटल एक पेज पर, इस पूरे पेज पर 60 लिस्टिंग्स होती हैं, जिनमें से 48 होती है ऑर्गेनिक और 12 लिस्टिंग जो होती हैं वो होती है स्पॉन्सर्ड। इसका भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस क्या होता है। ये लिस्टिंग जो होती है ये होती है एक लिस्टिंग, ये एक लिस्टिंग है, ये जिसमें गैप आ रहा है, ये 1 2 3, ये टोटल चार लिस्टिंग है। ये तो एक स्पॉन्सर्ड है, ये पूरा ऐड चल रहा है, इसको छोड़ दें अभी। तो हम देख लेते हैं, कोई प्रोडक्ट देख लेते। जी गाइस, ये देखें, ये इसकी लिस्टिंग खुल गई है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, ये देखें, हम इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे देखना होता है। देखें, शिप फ्रॉम इसमें लिखा हुआ है, शिप फ्रॉम अमेज़ोन, मतलब इसको अमेज़ोन शिप कर रहा है और इसको सेल कौन कर रहा है? जिसका ये स्टोर है जैक्सन सेल कर रहा है इसको। अब ये जैक्सन सेल करे गाइस, तो ये FBA सेलर है, क्योंकि इसको शिप अमेज़ोन कर रहा है और ये सेल जो हो रहा है वो हो रहा है जैक्सन के थ्रू।
जैसा कि मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि FBA वो होता है, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि FBA सेलर वो होता है जिसका पैक अमेज़ोन करता है और उसको डिलीवर भी अमेज़ोन करता है, हमें सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट करना होता है और ऑर्डर लेके आने होते हैं। तो उसमें भी यही है, ये देखें कि इसको शिप अमेज़ोन कर रहा है और इसको बेच रहा है, मतलब इसको ऑर्डर वो जो प्रोसेस कर रहा है वो है जैक्सन। तो ये है FBA सेलर। अगर गाइस यहाँ पर सोल्ड भी अमेज़ोन, यहाँ पर अगर सोल्ड बाय भी अमेज़ोन होता और यहाँ पर शिप फ्रॉम भी अमेज़ोन होता तो वो AMG सेलर होता, जिसको बेच भी अमेज़ोन खुद रहा है और इसको वो शिप भी पिक पैक शिप भी अमेज़ोन खुद कर रहा है, तो वो AMG सेलर होता। और अगर यहाँ पर ये सोल्ड बाय जैक्सन और अगर शिप फ्रॉम जैक्सन भी होता तो गाइस वो FBM सेलर होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि FBM सेलर में हम पैक भी खुद करते हैं, शिप भी खुद करते हैं और बेचते भी खुद हैं। तो यहाँ पर शिप फ्रॉम जैक्सन होता और सोल्ड बाय जैक्सन होता, तो वो FBM सेलर होता। तो ये अब आपको इसका डिफरेंस तो पता चल ही गया है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। FBA और FBM सेलर का डिफरेंस तो मैं आपको कल ही बता चुका था। मैंने AMG सेलर का भी आपको डिफरेंस बता दिया है। प्रोडक्ट फीचर्स गाइस, प्रोडक्ट फीचर्स ये है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया गाइस, ये है कि मतलब ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़ोन, मतलब अमेज़ोन पर वो प्रोडक्ट हमें देखना है जो अमेज़ोन पर पहले से ही बिक रहा हो। और नीचे है प्रोवन डिमांड, सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम। ये तो गाइस ये टूल्स का है, ये जब टूल्स में आपको यूज़ करना बताऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। अभी हम मैनुअल हंटिंग क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो मैनुअल हंटिंग किस तरह से होगी मैं आपको वो बताऊंगा। प्रॉफिट एबिलिटी शुड बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट, मतलब प्रोडक्ट प्रॉफिट एबल होना चाहिए कि मतलब ज़्यादा कम से कम 30% प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि 10% तो हम अलग ही PPC का वो बजट निकाल देते हैं। तो कम से कम पर यूनिट पर 30% प्रॉफिट होना चाहिए, जिस पर 30% मतलब 30% से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि 10% तो हम वो उसका निकाल देते हैं, PPC का बजट निकाल देते हैं, क्योंकि PPC हम उसी में से करते हैं, मतलब पे पर क्लिक। ये भी मैं आपको बताऊंगा। PPC जो हम करते हैं वो हम अपने ही प्रॉफिट जो हमें बचता है हम उसी में से PPC का 10% अलग निकाल के रखते हैं। $4 अमेज़ोन के वेयर हाउस की फ़ीस चली जाती है, पर यूनिट $4 अमेज़ोन चार्ज करता है, तो $4 इसकी अमेज़ोन की वेयर हाउस की फ़ीस चली जाती है, और जो शिपमेंट चार्जेस है वो इसके अलग होते हैं। तो ये सब मिला के हमें प्रॉफिट में से ही करना होता है, तो इसलिए हमें आप लगा लें कि 20% भी आपका अगर प्रॉफिट में से जा रहा है तो 10% तो आपके पास बच रहा है। तो इस तरह से 30% प्रॉफिट ROI हमें रखना होता है कि 30% पर यूनिट पर होना चाहिए। नॉट टू मच कंपटीशन गाइस, कंपटीशन से मुराद के कंपटीशन नहीं होना चाहिए, जिस तरह से कि मैं आपको बताऊं। कंपटीशन से मुराद गाइस के एक लिस्टिंग पर 3 से ज़्यादा ब्रांड नहीं बैठे होने चाहिए। अब जैसे ये वाला ब्रांड बैठा हुआ है, अब इसके ही मतलब 3 लिस्टिंग एक ही पेज पर ना हो। और गाइस एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम चेक करेंगे जब भी हम प्रोडक्ट हंट करेंगे तो ये स्पॉन्सर्ड जितने भी हैं इनको हम छोड़ देंगे, स्पॉन्सर्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। हम 48 ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स में से काउंट करेंगे, जिनमें से जो भी 48 ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स होगी उनमें से ही हम अपना क्राइटेरिया मैच करेंगे। बाकी भले ये स्पॉन्सर्ड कुछ भी हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप स्पॉन्सर्ड को छोड़ दें। ये देखें गाइस, ये भी जो है ये भी स्पॉन्सर्ड है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखें ये इसने पूरी हाईली रेटेड, मतलब इसका पूरा एक स्टोर का वो चल रहा है ना, इन्होंने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है अपना, ये ऐड चल रहा है। ये ऐड का कैसे पता चलेगा, अगर ऐसी लिस्टिंग्स आ रही हैं इन पे स्पॉन्सर्ड भी नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एरो नज़र आएगा। आप एरो देखेंगे तो समझ लें कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, आप इसको भी छोड़ देंगे। देखें 4 ऊपर थी, 4 ये आ गई, 8 हो गई, और ये तो पूरा ऐड चल रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। ये देखें 4 ही आ गई, ये है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अभी मोर रिजल्ट जहाँ पे आ रहा है यहाँ से ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स स्टार्ट हो गई हैं।
अभी देखें ऑर्गेनिक, ये भी हम खोल लेते हैं। सो गाइस इस तरह से हमें ब्रांड चेक करना है। देखें मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ब्रांड नेम है, ये विजिट विल्टन स्टोर लिखा हुआ है, ये इसका ब्रांड नेम है। मतलब इस तरह से हमें ब्रांड चेक करना है। ये तो मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी जो मैं आपको टास्क देने लगा हूँ वो है कि प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी से मुराद जैसा देखें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें गाइस, ये जो क्राइटेरिया हमें मैच करना है ये तो मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या है। तो ये मैं आपको आज का जो आपको टास्क देने लगा हूँ वो ये है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब जो है कि प्रोडक्ट एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास जो बायर होगा उसके पास कोई चॉइस नहीं रहे। ये देखें जिस तरह से इसकी यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल सेम है, मतलब प्रोडक्ट एक जैसा है, हर लिस्टिंग एक जैसी है। कम से कम 60% सेलर 70% सेलर एक पेज के ऊपर, फ्रंट पेज पर 70% सेलर्स की लिस्टिंग सेम होनी चाहिए, भले ही वो स्पॉन्सर्ड हो या वैसे ऑर्गेनिक हो। तो ये देख लेते हैं। देखें आप, ये सेम है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट ढूंढना है जो 70% लिस्टिंग सेम हो। या नीचे आ जाता है इसमें डिफरेंट टेबल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो ही मैंने आपको ये अभी बताया कि यूनिफॉर्मिटी इसमें सेम होनी चाहिए। अब देखें मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। जिस तरह से हम सर्च कर लेते हैं, देखें जिस तरह से हम कर लेते हैं बेम्बो चेयर सर्च कर लेते हैं। गाइज़ अगर आपको अमेज़ोन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डीपली मैंने समझाया है कि अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन पर क्या काम होता है। अब गाइज़ ये देखें कि ये आ गई है। मतलब ये चेयर देखें, या आप ये चेयर देखें और ये वाली चेयर देखें, इनमें डिफरेंस है, सेम नहीं है। तो ये कस्टमर के पास फिर चॉइसेस आ जाती हैं। ये देखें आप, ये वाली लिस्टिंग देखें, ये चेयर देखें, ये चेयर देखें, ये थोड़ी बहुत सेम है लेकिन डिज़ाइन चेंज है, इसका भी डिज़ाइन चेंज है, ये इस चेयर का भी डिज़ाइन चेंज है। तो इससे क्या होगा कि अब कस्टमर आके चेयर सर्च करता है, मिसाल के तौर पे वो चेयर सर्च करेगा। अब उसको भले ही लेनी आपके जैसी हो, जैसे ये वाली है ना आपकी है, ये वाली आपकी लिस्टिंग है, ठीक है। अब ये वो लेने आपकी ही चेयर आया होगा, लेकिन जब वो ये सर्च करेगा फिर वो आके देखेगा तो उसको इतने सारे डिज़ाइन नज़र आएंगे कि वो फिर अपना माइंड भी चेंज कर सकता है। क्योंकि जब इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन नज़र आएंगे तो फिर वो आपकी लिस्टिंग पे नहीं आएगा। यहाँ पर देखें एक से एक डिज़ाइन है, एक से एक डिज़ाइन है। तो इस वजह से मना करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में। मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको वो टार्ट पेन दिखाया, टार्ट पेन में देखें चॉइस नहीं है। अगर कोई बायर आ भी जाता है तो वो किसी और लिस्टिंग पर नहीं जाएगा। अगर वो आपके लिए आया है तो वो किसी और लिस्टिंग पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कोई चॉइस मिलेगी नहीं। सब लोग एक जैसा ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये है कि यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल होनी चाहिए, और सबसे मेन पॉइंट ही यूनिफॉर्मिटी है। लेस लीगल लिमिटेशन, इसका मतलब है कि कोई इलीगल इशू नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कोई कॉस्मेटिक आइटम हो गया, कोई मेडिकल रिलेटेड हो गया, फूड रिलेटेड हो गया, इस तरह से मतलब जिसमें कोई नुकसान हो, उस तरह का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप वो बेचना चाहते हैं तो अमेज़ोन आपसे उसका सर्टिफिकेट मांगेगा और उसका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस मांगेगा। अगर आप मेडिकल आइटम बेचना चाहते हैं जैसे मेडिसिन्स हो गई, तो अमेज़ोन आपसे इसका लाइसेंस मांगेगा और ऐसे नहीं बेच सकते। अगर मिसाल के तौर पे आप कोई क्रीम वहाँ पर लॉन्च करते हैं, जैसे क्रीम हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ब्यूटी क्रीम लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्च करने के बाद अगर आपके हिसाब से वो सही होती है, आप यहाँ पे क्योंकि आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान की जिल्द के हिसाब से, पाकिस्तानियों की जिल्द के हिसाब से आपने वो क्रीम बनाई और आपने उसको भेज दिया यूएसए में, क्योंकि जिल्द में फ़र्क होगा, जाहिर सी बात है। तो यूएसए में अगर वो जाके कोई साइड इफ़ेक्ट दे देती है तो इसका फिर ये वो डायरेक्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ह्यूमैनिटी राइट्स मतलब बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ना।
ह्यूमैनिटी राइट्स बहुत हैं वहाँ पे, वो आपको बहुत इजीली सू कर सकते हैं, बहुत इजीली आप पर केस कर सकते हैं। और अगर वो केस कर देंगे तो आप समझ लें कि आप केस लड़ते लड़ते ही ना आप बिल्कुल थक जाएंगे, मतलब केस ख़त्म नहीं होगा फिर आप ये आपका स्टोर वगैरह हर चीज़ इस बहुत पैसा इसमें ही चला जाएगा आपके केस में। तो इसलिए मतलब इस तरह के आइटम बेचने ही नहीं है जो मेडिकल रिलेटेड हो गए, जो मतलब किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स दे सकें। और गाइस ईज़ी टू सोर्स होना चाहिए, मतलब ईज़ी टू सोर्स से मुराद है कि मतलब हर जगह प्रोडक्ट, जैसे यूएस, अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो यूएस की वेबसाइट्स हैं, मतलब जैसे सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं, मतलब ईज़ी टू सोर्स होना चाहिए। मतलब आप मिसाल के तौर पे कि अगर आप पाकिस्तान से भी कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो ऐसा प्रोडक्ट हो कि आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे, क्योंकि पीएल में ना सिर्फ एक बार लॉन्च करना होता है, एक बार हंट होकर एक बार ही लॉन्च होता है प्रोडक्ट, बार बार चेंज नहीं होता वो प्रोडक्ट ना। तो एक बार लॉन्च करके एक ही बार एक बार हंट करके एक ही बार लॉन्च करना होता है। ईज़ी टू सोर्स से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में आपने मिसाल के तौर पर जैसे कुछ भी मतलब आपने बाय किया, अब उसके पास टोटल लिमिट ही वो है, मतलब जैसे चलें वो आपको बोलता है पहले कि भाई आप ले लो, जितना माल चाहिए मैं आपको दूंगा, वो आपको दे देता है और आप उसको भेज देते हो अमेज़ोन के वेयर हाउस में। अब वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में जाने के बाद वो आप सेल कर चुके होते हो, फिर जब आप वापस उससे कहते हो कि भाई, क्योंकि अमेज़ोन में 40 दिन पहले इन्वेंट्री पहुंचानी होती है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई आप मुझे वापस वो इन्वेंट्री चाहिए तो आप मुझे दो। अगर वो फैक्ट्री बंद कर देता, वो कहता है कि मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से कि ईजी टू सोर्स होने चाहिए कि मुस्तकिल बस वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि वो मुस्तकिल कभी ख़त्म हो ही नहीं, मतलब मिलता ही रहे, जैसे अली बाबा हो गया। और अभी मैं मैं ये वेबसाइट्स पे आपको दिखाऊंगा कि मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि मतलब किस तरह से वो सोर्स होगा, कहाँ से होगा। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग पार्ट 1 है, क्योंकि ये पार्ट 1 है तो इसलिए सिर्फ इसका प्रोडक्ट हंटिंग का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग असल में होती क्या है और प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह होती है। इसके क्राइटेरिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये देखें कि कंज्यूम एबल होना चाहिए। कंज्यूम एबल से मुराद है कि मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि वो बार बार यूज़ में आए, यूज़ेबल हो, मतलब जैसे बार बार यूज़ में आए। जैसे हम कोई ले लेते हैं, जैसे टिश्यू पेपर ले लें आप। टिश्यू पेपर में सेल करने की नहीं बोल रहा, टिश्यू पेपर सेल तो मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए, वो हमें तो कभी ऊपर आने देंगे ही नहीं, तो इस वजह से टिश्यू पेपर हम सेल नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे टिश्यू पेपर हो गया और उसके अलावा डिस्पोजेबल जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे रीयूजेबल है, मतलब ये इसकी नीड कभी ख़त्म होती ही नहीं है। ये मतलब जैसे ख़त्म होता है फिर डिस्पोजेबल आपको लेना होता है, आप मतलब पूरे साल आप बेचोगे, मतलब कभी इसकी नीड ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर रीयूजेबल प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो बहुत ही बेहतरीन है, और अगर क्राइटेरिया पर मैच करता है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन उसकी वो इजी टू सोर्स होना चाहिए, बस वो इजी टू सोर्स होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट स्मॉल होना चाहिए, नॉट टू बल्कि एंड एक्सपेंसिव, मतलब कि कुछ ज़्यादा हैवी बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि एक मिसाल ले लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर है। अब रेफ्रिजरेटर अब अमेज़ोन जो चार्ज करता है, वो वेयर हाउस की फ़ीस जो चार्ज करता है वो उसके प्रोडक्ट के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब आप पीएल कर रहे हैं तो पीएल में 12-15 कोई 2-20-50 इस तरह से पीसेस नहीं जाते, वहाँ पर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर अगर आप कर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर छोड़ें, अगर आप कोई बेड रख लेते हैं या कोई कबर्ड या अलमारी वगैरह मिसाल के तौर पे वहाँ पर रख देते हैं बेचने के लिए, तो इतनी तो आपकी अमेज़ोन की फ़ीस ही चली जाएगी। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही बहुत जगह घेरेगा, जितनी वो जगह घेरेगा ना तो उतनी ही अमेज़ोन फ़ीस चार्ज करेगा। तो मतलब प्रोडक्ट छोटा होना चाहिए। अब छोटे से मुराद जैसे कि एक पिन है, मतलब जैसे कोई सेफ्टी पिन होती है, इस तरह से मतलब कोई पिन है। अब आप वो पिन इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप आल पिन लगा लें। आल पिन के डब्बे आते हैं, अब आप उस डब्बे मतलब आल पिन में अगर आप 500 डब्बे भी मंगवा लेंगे ना तो वो सिर्फ एक छोटा सा कार्टून बनेगा और वो छोटी जगह घेरेगा। फिर मतलब अमेज़ोन उसके ही हिसाब से बहुत कम फीस चार्ज करेगा। तो इसलिए मतलब छोटा होना चाहिए प्रोडक्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और कोई एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए।
नॉन ब्रेकेबल। देखें जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन ब्रेकेबल से मुराद के टूटने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें अगर आप भेज देते हैं, अगर आप यहाँ से इन्वेंट्री, जैसे कोई गिलास भेज देते हैं, अगर आप यहाँ से इन्वेंट्री भेजते हैं, यहाँ से सही सलामत जाती है, वहाँ पर पहुँच जाती है। अगर अनलोडिंग के दौरान वो अगर आपके गिलास टूट जाते हैं तो उसके अमेज़ोन कुछ भी नहीं वो आपको रिटर्न करेगा, वो आपको ही नुकसान होगा। वो उसका अमेज़ोन का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अनलोडिंग के दौरान अगर वो टूट जाते हैं तो वो आपको बस इन्फॉर्म करेगा और फिर वो आपको ही नुकसान पूरा करना है। इस वजह से कोई ब्रेकेबल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और नॉन सीजनल, अब सीजनल से मुराद क्या है, जैसे देखें गाइस, ये अमेज़ोन के उसमें मतलब Q4 होते हैं, 4Q होते हैं, मतलब Q1 Q2 Q3 और Q4। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि Q1 मतलब क्वार्टर वन मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जनवरी फरवरी मार्च ये हो गया क्वार्टर 1, अप्रैल मई जून ये हो गया क्वार्टर 2, जुलाई अगस्त सितंबर ये हो गया क्वार्टर 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हो गया क्वार्टर 4। 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो ये 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब इनमें मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप मिसाल ले लें, ये दिसंबर चल रहा है, अभी सर्दियों का महीना चल रहा है, तो सर्दियों के महीने के वो हिसाब से आप जैसे कोई जैकेट बेच रहे हैं या इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। जो अगर आप जैकेट आप देखते हैं तो सिर्फ सर्दी सर्दी चलेगी जैकेट, उसके अलावा लोगों की नीड ख़त्म हो जाएगी। आपका प्रोडक्ट सिर्फ सर्दी में ही रैंक पर जाएगा, उसके अलावा फ़ौरन नीचे आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सीजनल नहीं होना चाहिए। अब ये देख लें कि फ़ौरन वो नीचे आ जाएगा। फिर उसके अलावा फिर अगले दिन ही आपको सीजनल से मुराद देखें, जैसे कोरोना चला था। अब कोरोना के अंदर आप मास्क देख लें कितने ज़्यादा बिके थे। अब मास्क कोरोना में ही बहुत बिके थे, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, इस तरह से बहुत ज़्यादा वो ये सीजनल प्रोडक्ट जो था ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था। अब जैसे ही कोरोना गया, अब इसके आप देख लें कि रैंक इसका बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। सीजनल प्रोडक्ट इस वजह से हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं होता है। बस जब सीज़न होता है जब ही उरूज पे जाता है, फिर वो वापस नीचे आ जाता है। वो अगर जैसे उसका ट्रेंड नीचे आएगा वो आपको भी नीचे ले डूबेगा। इस वजह से नहीं होना चाहिए। और ये देखें, प्रोडक्ट अक्रॉस द पेज शुड बी 70% यूनिफॉर्म इन डिज़ाइन एंड यूटिलिटी। मतलब जो मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट मतलब सिमिलर सेम होना चाहिए और 70% होना चाहिए एक लिस्ट पर। जैसे ही मैंने आपको बताया कि एक लिस्ट पर मतलब जैसे ये है, अभी देखें क्राइटेरिया के हिसाब से मतलब जो ऐसा मैंने आपको बताया 70% सेम होना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी इसमें होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट एक जैसा होना चाहिए और 70% लिस्टिंग में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग, और मैं आपको स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक का भी बता देता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। अब देखें, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स वो होती हैं जो अमेज़ोन को मतलब पीपीसी चलाकर, जो अमेज़ोन को पैसे देकर अमेज़ोन को पैसे देता है कि भाई कि आप हमारा प्रोडक्ट उस पर लिस्ट पे चलाना, फर्स्ट लिस्ट पे पहले पेज पर और पहले नंबर पे आना चाहिए। मैं आपको मतलब वो बिट चलाता है। अब ये पीपीसी में मैं आपको सिखाऊंगा, ये सारा मैं आपको पीपीसी के अंदर सिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। कि स्पॉन्सर्ड में ये होता है कि अमेज़ोन को वो सेलर पैसे देता है कि अगर आप कोई एक बंदा इस पर क्लिक करेगा तो उसको पैसे देने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पर क्लिक तो आपने सुना ही होगा। मिसाल के तौर पे अब जैसे मैंने ये लिस्टिंग खोली, सो गाइस ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पे पर क्लिक, अब इसको अमेज़ोन को पे करना पड़ेगा। मतलब $3 $4 की अगर इसने बिट चलाई होगी, $3 की चलाई होगी या $1.5 की या $2 की, जो भी इसने बिट चलाई होगी तो इसको अमेज़ोन को पे करना पड़ेगा वो $4 या $3, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। मैं इसके अंदर इसकी लिस्टिंग के अंदर आया हूँ तो इस वजह से इसको अमेज़ोन पर पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये होते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। और दूसरे जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया कि हम अमेज़ोन को पूरे पैसे देखें, ये भी एक स्पॉन्सर्ड ये ऐड होता है। ये पूरा स्टोर का ऐड चल रहा है, ये पूरा स्टोर का ऐड चल रहा है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। देखें 1 2 3 4, ये 4 स्पॉन्सर्ड हो गए। ये देखें ये भी स्पॉन्सर्ड है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ऐसे आए तो समझ लो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये देखें ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे भी एरो आ रहा है, ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है।
और ऑर्गेनिक जो मैंने आपको बताया उन पे नहीं होगा। अब स्पॉन्सर्ड की पहचान मैंने आपको बता दी। एक तो ये होता है जिन पर लिखा होता है, और एक तो ये होता है कि जिन पर मतलब ये ऐड चल रहे होते हैं। ये देखें, जैसे ये आ रहा है, एरो आ रहा है ना, इस तरह से ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। ये वीडियो ऐड चल रहे होते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, लेकिन स्पॉन्सर्ड होते हैं टोटल 12 एक लिस्टिंग पर। ये देखें, ये आ गए 4। हमें जो टोटल 12 काउंट करने हैं वो ये वाले काउंट करने हैं। जो 12 स्पॉन्सर्ड जो प्रोडक्ट है ना, हमें ये वाले काउंट करने हैं, ये जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये वाले काउंट करने हैं। आप टोटल लिस्टिंग काउंट करेंगे ना तो 60 आएगी, ये स्पॉन्सर्ड मिला के। अब इनको छोड़ देना है। ये जो एड वाले आ रहे हैं जिन पे वो आ रहे हैं, मैंने आपको जैसे दिखाया कि जिनके ऊपर वो एरो जो आ रहा है वो वाले भी छोड़ देने हैं, वो वाले छोड़ देने हैं। और हमें जो काउंट करने हैं ना 12, वो ये काउंट करने हैं। ये 12 स्पॉन्सर्ड है, 1 2 3 4 ये है, और 4 ये हैं। ये देखें, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये हो गए 8। ये देखें, ये भी स्पॉन्सर्ड है, लेकिन इनको काउंट नहीं करेंगे ये वो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग में, ये क्योंकि ऐड वाले प्रोडक्ट हैं, ये पूरा स्टोर का ऐड चल रहा है इसलिए ये भी। और ये देखें 4 ये ऊपर हैं, ये आ गए 4, ये भी स्पॉन्सर्ड। ये टोटल 12 है। तो ये होता है ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड में। मतलब स्पॉन्सर्ड वाला तो ये था, और ऑर्गेनिक क्या होता है कि ना ही वो मतलब खुद ही रैंक कर रहा होता है, ना ही वो अमेज़ोन को पैसे दे रहा होता, ना ही कुछ कर रहा होता, बस वो खुद ही रैंक कर रहा होता है। मतलब इसने भी पहले स्पॉन्सर्ड मतलब पीपीसी पहले इसने चलाई होगी, पीपीसी करने के बाद फिर ये पहले पेज पे आया, फिर उसने वो कीवर्ड इस्तेमाल किए इस तरह से। अभी आपको समझ नहीं आएगा तो अभी बताना फजूल है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब सिखाऊंगा। तो अभी फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस देखें, ये तो हो गया प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। अब इसी क्राइटेरिया के अंदर रहकर आपको हंट करना है। आपका आज का जो टास्क मैं आपको दे देता हूँ, मतलब कि आपने ये यूनिफॉर्मिटी वाला प्रोडक्ट्स हंट करने। पहले आपको यूनिफॉर्मिटी वाले प्रोडक्ट्स हंट करने, पहले यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में। जब तक आप यूनिफॉर्मिटी वाले प्रोडक्ट्स हंट नहीं करेंगे, उसके बाद तक फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग करने का, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी सबसे मेन है। पहले यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्मिटी वाला मिल जाता है, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया मैच करना शुरू करिएगा। ये प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट आइडिएशन, आइडिया ऑफ आ प्रोडक्ट टू बी सोल्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये प्रोडक्ट वैलिडेशन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, ये आज का हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू प्रोडक्ट हंटिंग पार्ट 1। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। पार्ट 2 करने के बाद इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको भी काफ़ी कुछ बता दूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से होती है। मैं आपको क्राइटेरियाज़ बता दूंगा कि किस तरह से प्रोडक्ट चेक होता है। तो ये जैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप भी स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें। सो गाइस, अगर आपको अमेज़ोन के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल अमेज़ोन का बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया था कि अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन क्या काम करता है और किस तरह से काम होता है, क्या करना होता है। ये सब मैं उसको डिटेल में बता चुका हूँ, और बहुत ही ज़्यादा डीपली बता चुका हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।